Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान में हुए उपचुनावों में 36 सीटों में से 27 पर भाजपा ने जीत हासिल की है, तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने और 2 सीटों पर बा पार्टी ने जीत हासिल की और 2 सीटों पर जो अन्य जो कैंडिडेट थे उन्होंने निर्दलीय तौर पर थे, उन्होंने जीत हासिल की। मेवाड़ वागड़ की बात करें तो यहाँ पर जो वागड़ इलाका है वहां पर 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा के पास गई, तो 2 सीटें जो भारत आदिवासी पार्टी है उनके पास गई। वही राजसमंद की एक सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। कांग्रेस है जो 5 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही है और एक बड़ा चर्चा का विषय है जो मेवाड़ और वागड़ में बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस अभी से तीसरे नंबर पर इस उपचुनाव में देखने को मिल रही है। बात करें वागड़ इलाके की तो यहाँ पर जिला परिषद के जो चुनाव थे, उपचुनाव, वह आसपुर और जो डूंगरपुर है वहां पर हुए थे और डूंगरपुर में जो भारत आदिवासी पार्टी है उसने जीत हासिल की और आसपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की है। डूंगरपुर में जो पहले भी भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट था 2020 के चुनाव में, वह जीता था और इस बार भी जब वापस उपचुनाव हुए सीट खाली होने से, तो वहां पर भी भारत आदिवासी पार्टी के जो अशोक रोहत हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। और आसपुर में भी वही हुआ है, पहले वहां पर बीजेपी के ही कैंडिडेट थे जो जीते थे और इस बार भी बीजेपी की जो शारदा हैं वह जीत हासिल की है और ऐसा कोई फेरबदल है जो देखने को नहीं मिला है। पहले एक सीट पर बीजेपी थी और एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी थी और इस बार भी वही हुआ है। वहीं पंचायत समिति की बात करें तो एक तो घांगड़ तलई और एक घाटोल है, वहां की बात है जो चर्चा में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो घांगड़ तलई सीट पर जहां पर पहले भाजपा जीती थी और लेकिन इस बार भाजपा वहां पर नहीं जीत पाई है। एक तरफ महेंद्रजीत मालवीय का गढ़ और दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी की कैंडिडेट शारदा रोत जिसने जीत हासिल की है और कहीं के बीजेपी को पछाड़ा है और कांग्रेस को तो बिल्कुल उस तरह से पछाड़ा है। जो शारदा रोत हैं जिसने वहां से जीत हासिल की और एक क्योंकि वहां पर पहले बीजेपी जीती थी लेकिन इस बार बीजेपी को पीछे छोड़ भारत आदिवासी पार्टी की जो शारदा है उसने जीत हासिल की है। तो दूसरी तरफ घाटोल जहां पर पहले कांग्रेस का जो पंचायत समिति सदस्य था वह था, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की है। एक बीजेपी ने अपनी जो एक सीट है वह कायम करते हुए वहां पर जीत हासिल की है। यानी वागड़ में 2 सीटों पर बीजेपी है, 2 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी है और कांग्रेस तीसरे नंबर पे। वहीं राजसमंद में भी एक सीट पर चुनाव हुए जिसमें से बीजेपी ने जीत हासिल की, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई और भारत आदिवासी पार्टी दूसरे नंबर पर। यानी भारत आदिवासी पार्टी फिर से जो मेवाड़ वागड़ है वहां पर मजबूती बनाते हुए दिखाई दे रही है। उपचुनाव में भी 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली और कांग्रेस को बिल्कुल तीसरे नंबर पर पछाड़ दिया है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.